गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर की स्पेशल सीरीज में क्लास 5th बुक का चैप्टर 3 द ग्रेट बेनियन, महान बरगद। यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके चैप्टर से रिलेटेड हैं। मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट, नेम सम ट्रीज दैट यू फाइंड अराउंड यू। अपने आसपास पाए जाने वाले कुछ पेड़ों के नाम बताइए। क्वेश्चन 2, विच वन डू यू लाइक मोस्ट। आपको कौन सा पेड़ सबसे ज्यादा पसंद है। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर की जानकारी के लिए हम इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं। जस्ट एज ओल्ड मैन आर द मोस्ट जेंटल, सो आर बिग ट्रीज द मोस्ट फ्रेंडली। जैसे बूढ़े आदमी सबसे कोमल होते हैं, वैसे ही बड़े पेड़ भी सबसे अनुकूल होते हैं। द बेनियन इज पॉसिबली द बिगेस्ट एंड फ्रेंडली ऑफ ऑल आवर ट्रीज। बरगद संभवतः हमारे सभी पेड़ों में सबसे बड़ा और सबसे पुराना है। वी डू नॉट सी मैनी बेनियन ट्रीज इन आवर सिटीज नाउअडेज। हम आजकल अपने शहरों में कोई बरगद का पेड़ नहीं देखते हैं। दिस ट्रीज रिक्वायर प्लेंटी ऑफ स्पेस ऑफ स्प्रेड देमसेल्व्स आउट। इन पेड़ों को खुद को खोदने फैलाने के लिए काफी जगह की आवश्यकता होती है। But in our overcrowded cities, where there is barely enough living space for people, लेकिन हमारे भीड़ भाड़ वाले शहरों में जहां लोगों के लिए मुश्किल से पर्याप्त जगह है, it is too hard to find a full grown banyan tree. पूर्ण विकसित बरगद का पेड़ ढूंढना बहुत मुश्किल है। After all, a full grown banyan tree take up as much space as a 3-story yard building. सबके बाद एक पूर्ण विकसित बरगद का पेड़ एक 3 मंजिला इमारत जितनी जगह लेता है। ऑफ कोर्स स्पेशियस पार्क हैव बेनियन ट्रीज एंड एवरी विलेज हैज एटलीस्ट वन। बेशक विशाल पार्कों में बरगद के पेड़ हैं और हर गांव में कम से कम एक है। द बेनियन ट्री हैज व्हाट आर कॉल्ड एरियल रूट्स। बरगद के पेड़ को हवाई जड़ कहा जाता है। दैट इज its branches drop to the ground, take root again, यानी इसकी शाखाएं जमीन पर गिरती है, फिर से जड़ें लेती है, and send out more branches on their own, और अपने आप अधिक शाखाएं भेजती है। Therefore, after some years, इसलिए कुछ वर्षों के बाद, the tree forms a forest of its own, which is too big to be seen at once. पेड़ अपना एक जंगल बनाता है जो एक बार में देखा जाना बहुत बड़ा है। नो वंडर द बेनियन वाज चूजन टू स्टैंड फॉर द हेयर ऑफ लॉर्ड शिवा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भगवान शिव के बालों के लिए खड़े होने के लिए बरगद को चुना गया था। द एरियल रूट ऑफ द बेनियंस आर लाइक पिलर सपोर्टिंग ए ग्रेट बिल्डिंग। बरगद की हवाई जड़ें एक महान इमारत का समर्थन करने वाले स्तंभों की तरह हैं। The children use this root as swing and enjoy swinging. बच्चे इन जड़ों का उपयोग झूले के रूप में करते हैं और झूले का आनंद लेते हैं। If you destroy the pillars, the building will fall and so will the banyan. यदि आप खंभे को नष्ट करते हैं तो इमारत गिर जाएगी। Because its main trunks it is not very deeply rooted. और इसलिए बरगद क्योंकि इसकी मुख्य जड़ बहुत गहराई में नहीं है। इट नीड्स प्लेंटी ऑफ स्पेस टू पुट आउट इट्स सपोर्टिंग रूट। इसे अपनी सहायक जड़ों को बाहर निकालने के लिए काफी जगह चाहिए। द गार्डन्स आर एंड बिजी रोड साइड्स विल नॉट डू। उद्यान और व्यस्त सड़कें ऐसा नहीं करेगी। बिकॉज इट नीड्स twice the space the other trees needs. क्योंकि इसमें 2 बार दूसरे पेड़ों की जरूरत होती है। This trees should not be planted close to a house. इस पेड़ को एक घर के करीब नहीं लगाया जाना चाहिए। Otherwise you might find a branch growing through your bedroom wall. अन्यथा आप अपने बेडरूम की दीवार के माध्यम से एक शाखा पा सकते हैं। It is always cool, dark and shady beneath a banyan tree. यह बरगद के पेड़ के नीचे हमेशा शांत, अंधेरा और छायादार होता है। And it is a good tree for climbing.
और यह चढ़ाई के लिए एक अच्छा पेड़ है। यू कैन क्लाइंब इट ब्रांचेस विदाउट मच डिफिकल्टी। आप बिना किसी कठिनाई के इसकी शाखा पर चढ़ सकते हैं। एंड देयर इज नो डेंजर ऑफ फॉलिंग ऑफ, और इसके गिरने का कोई खतरा नहीं है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल ट्री टू सिट ऑन। यह सबसे आरामदायक पेड़ों में से एक है जिस पर आप बैठते हैं। वन कैन लीन अगेंस्ट द बोर्ड ट्रंक। कोई भी इसके विस्तृत ट्रंक के खिलाफ झुक सकता है। एंड रीड अ बुक एंड नोबडी विल ट्रबल यू। और एक किताब पढ़ सकता है और कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा। फॉर यू विल बी कंप्लीटली हिडन बाय द ब्रॉड शाइनिंग लीव्स। क्योंकि आप पूरी तरह से व्यापक चमकदार पत्तियों से छिप जाएंगे। द बेनियन इज आल्सो वेरी हॉस्पिटेबल। बरगद भी एक बहुत मेहमान नवाज है। अपार्ट फ्रॉम बॉयज एंड गर्ल्स इट इज गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ देयर विजिटर्स लाइक बर्ड्स, स्क्वायरल्स, इंसेक्ट्स एंड फ्लाइंग बॉक्सेस। लड़कों और लड़कियों के अलावा इसे बड़ी संख्या में अन्य आगंतुक जैसे पक्षी, गिलहरी, कीड़े और उड़ने वाली लोमड़ियां मिलती हैं। इंटरेस्टिंग क्रिएचर एक्चुअली लिव इन द ट्री। कई दिलचस्प जीव वास्तव में पेड़ में रहते हैं। विच इज फुल ऑफ डार्क प्राइवेट कॉर्नर जस्ट राइट फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ टेनेंट्स। जो कि विभिन्न प्रकार के किराएदारों के लिए निजी अंधेरे कोनों से भरे हुए हैं। द बेनियन इज रादर लाइक ए होटल in which a number of different families live together without troubling each other। बरगद एक होटल की तरह है जिसमें कई अलग अलग परिवार एक दूसरे को परेशान किए बिना एक साथ रहते हैं। While its young leaves are still pink and soft, जबकि इसकी युवा पत्ते अभी भी गुलाबी और नरम हैं। They are visited by the delicate map butterfly which leaves her eggs in their care। और नाजुक मानचिक तितली द्वारा दौरा किया जाता है जो उसकी देखभाल में उसके अंडे छोड़ देता है। एंड द लिटिल स्ट्रिप्ड स्क्वायरल कम्स सर्चिंग फॉर द स्वीट एंड स्टिक हनी ऑन देम। और छोटी धारीदार गिलहरी उन पर मीठा और चिपचिपा शहद खोजती है। सो द फ्रेंडली बेनियन ऑफर समथिंग टू एवरी विजिटर्स। इसलिए अनुकूल बरगद हर आगंतुक को कुछ न कुछ प्रदान करता है। एवरीबडी कैरीज मेमोरीज ऑफ द पास्ट। हर कोई अतीत की यादों को संजोता है। एंड इन इट देयर इज अ काइंड ऑफ फेथ फॉर द ओल्ड बेनियन। और इसमें पुराने बरगद के लिए एक तरह का विश्वास है। इन फैक्ट इट इज दिस इम्प्रिंट द माइंड ऑफ द पीपल दैट मेक द बेनियन इम्पोर्टेंट। वास्तव में यह लोगों के दिमाग में एक छाप है जो बरगद को अमर बनाते हैं। Even there is a popular belief which has its roots in mythology that a banyan is a god and people worship it। यहाँ तक कि एक लोकप्रिय धारणा है जिसकी पौराणिक कथाओं में जड़ें हैं कि एक बरगद एक भगवान है और लोग इसकी पूजा करते हैं। That's why the banyan has always been regarded as a secret and surviving member of the society and not just tree। इसलिए बरगद को हमेशा समाज का पवित्र और जीवित सदस्य माना गया है, न कि सिर्फ पेड़ को। यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।